आज अपन स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर टॉपिक से। मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? क्लियर आ रही है? से पूछे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर तो बस एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करना क्या? जैसे इंट है, ए है, ठीक है। अब मैंने इंट ए इक्वल टू 20 कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये इनिशियलाइजिंग करना हो गया ये। ठीक है, इसमें वैल्यू डाली तो इनिशियलाइज हो गया। दैट्स इट। कंस्ट्रक्टर होते हैं अपने टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट वन इज पैरामीटराइज्ड, मीटराइज्ड। सेकंड इज कॉपी एंड द थर्ड वन इज प्राइवेट। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमेशा अपनी क्लास के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, अपनी क्लास के थ्रू। जैसे इसकी क्लास क्या है? थर्ड है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर में थर्ड नाम से बनाऊंगा। थर्ड, माय फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। दैट्स इट। अब इसको कॉल कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। थर्ड ओबीजे न्यू इक्वल टू थर्ड, कॉल हो जाएगा ये कंस्ट्रक्टर। कॉल हो जाएगा ये कंस्ट्रक्टर। देखो, माय फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, माय फर्स्ट कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास के थ्रू बनाए जाते हैं। ये कोई आपसे पूछे कि ये मेथड है, नहीं, आप लोग कहना नहीं। आप लोग पहले क्लास देखना और इसका नेम देखना, सेम है तो कंस्ट्रक्टर है। सर वॉइड भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, वर्ड नहीं लिख सकते। वॉइड अपन मेथड में लिखते हैं। वॉइड अपन मेथड में लिखते हैं। देखो, मेथड जब बनाते हैं ना, जब लिखते हैं वर्ड। जैसे मान के चलो अमीशा नाम का मैं मेथड बनाऊं तो लिखूंगा सर वर्ड। थर्ड ठीक से है, पहले वॉइड नहीं लिख सकते? नहीं, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर से पहले वर्ड नहीं लिखा जाता। कंस्ट्रक्टर, अब टाइप समझो। टाइप क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर के? पहला टाइप है अपना पैरामीटराइज्ड। इसमें कुछ पैरामीटर दिए गए होते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं? जैसे इंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, डबल, बूलियन, जैसे डेटा टाइप। देखो, अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं एक स्ट्रिंग दूंगा, स्ट्रिंग ए। स्ट्रिंग ए दे दी, साउट करा, और यहाँ पे मैंने कर दिया ए। यार, ओके, स्ट्रिंग ए, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वल टू बासित दुरानी। ठीक है, या फिर ये लिख दूंगा M2। और यहाँ पे मैं करवा दूंगा इसको प्रिंट ए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर अब यहाँ से बनना शुरू हुआ है। ठीक है, ये तो नॉर्मल था, ये नॉर्मल था।
थर्ड, रेफ थर्ड, रेफ डॉट ए इक्वल टू ए। देखो यहाँ पे मैंने कुछ करवाया नहीं है। ओके सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया, बट नीचे मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, नीचे मैंने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया। अब रेफ क्यों लगा रहा हूं, ये रेफ क्यों लगा रहा हूं? देखो वेरिएबल के कुछ नाम होते हैं, ठीक है, जो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे मैं हमेशा लगा दूं, यहाँ पे मैं हमेशा लगा दूं, या फिर स्नेहा लगा दूं, या फिर कृति लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं इसमें कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो अगला कोडर आएगा उसको दिक्कत आएगी कि इसने स्नेहा क्यों लगाया है ये। अगर मैं यहाँ पर रेफ नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा, रेफ मतलब रेफरेंस, रेफ नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा, तो उसको ये लगेगा कि ये कॉपी कॉपी करना चाह रहा है, इसका ये रेफरेंस ले रहा है, ये कॉपी करना चाह रहा है पूरे कंस्ट्रक्टर को, ये पूरे कंस्ट्रक्टर को ये कॉपी करना चाह रहा है, ठीक है। अब मान के चलो ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है, ये बेचारा कुछ नहीं पढ़ के आया, ये मैं हूं, मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, ये मेरा दोस्त है, कुछ नहीं पढ़ के आया, ये पूरा का पूरा मेरे में से कॉपी कर रहा है। अब देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, बट यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है। अब देखना कॉपी करूंगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, obj इक्वल टू न्यू थर्ड, ठीक है। फिर देखो ये तो मैंने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया है, ये तो मैंने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया। अब कॉपी वाले कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करवाएंगे? थर्ड obj2 न्यू थर्ड, और यहाँ पे कर देंगे अपन obj, सॉरी obj, दैट्स इट। करवाओ कॉल। देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट I am M2 पे नल क्यों आ रहा है? एक और बार देखो, I am M2 एंड I am also M2, बट यहाँ पे तो मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया था, यहाँ पे तो मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया था, ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया फिर? क्योंकि ये एक दूसरे के में से कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे के में से, एक दूसरे के में से कॉपी कर रहे हैं, इसलिए ये चीज आ गई यहाँ पे, ये इसके में से कॉपी कर रहा है बिल्कुल। अब आप कहोगे भैया रेफ, रेफ ने वेरिएबल नहीं लेंगे, मत लो रेफ वेरिएबल, कुछ भी ले लो, बासित नाम से ले लो वेरिएबल, नहीं लेना चाहते किसी और नाम से ले लो, अपने नेम से ले लो वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये थर्ड को चेंज मत करना प्लीज, इसको चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी रेफ को, ये थर्ड को चेंज मत करना, क्योंकि थर्ड अपनी क्लास है, ठीक है, थर्ड अपनी क्लास है, और ये दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के में से कॉपी कर रहे हैं, ये इसके में से कॉपी कर रहा है बिल्कुल।
कॉपी कंस्ट्रक्टर किस किस को क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है वो बता। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर पे कुछ नहीं है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ अपने ही क्लास में कॉल होता है। ये सिर्फ अपने ही क्लास में कॉल होता है। अब देखना तुम लोग, ये बनाऊंगा मैं प्राइवेट। पहले आपको यहाँ पे दिखा पहले मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं कि वैसे तो अपन इसके एक अलग क्लास बनाएंगे सेपरेट, ठीक है। आपको बता दूं पहले मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। पहले नॉर्मल मेथड से कॉल करके देखते हैं इसको, ठीक है। एक प्राइवेट करेंगे और कंस्ट्रक्टर हमेशा किससे कॉल होता है? इसने यहाँ कंस्ट्रक्टर हमेशा किससे कॉल होता है? अपनी क्लास से। अपनी क्लास के थ्रू बनता है और क्लास के थ्रू कॉल होता है। क्लास इसकी है थर्ड, इसको अपन प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पे लिख देंगे साउट आई एम प्राइवेट, दैट्स इट। अच्छा, अब इसको यहाँ पे कॉल करवाएं, अब इसको यहाँ पे कॉल करवाएं तो क्या ये हो जाएगा? देखते हैं। थर्ड ओबीजे न्यू थर्ड, देखते हैं होता है या नहीं होता। ये तो हो गया भैया, आप तो मना कर रहे थे ये नहीं होगा। देखो ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा ये कॉल। बट अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ ए नाम से, और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ प्राइवेट ए नाम से, और इसको मैं करता हूँ साउट, और इसको मैं करता हूँ आई एम ऑल्सो प्राइवेट, आई एम ऑल्सो प्राइवेट। आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा अब, ठीक है। इस वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है, बट मैंने एक डिफरेंट क्लास बनाई है, ठीक है। डिफरेंट क्लास का अब मैं कॉल करवाऊंगा, ठीक है। किस नाम से क्लास है? ए नाम से, न्यू ए। कॉल होगा नहीं होगा, देखते हैं। क्या एरर आया? एरर को पढ़ो पहले। ए एक्सेस इन ए क्लास, प्राइवेट एक्सेस इन ए क्लास। देखो तुम लोग बस इतना देख लेना, तुम लोग बस इतना देख लेना, कॉल नहीं होगा। यहाँ पे एकदम कॉल नहीं होगा, तो बस इतना देख लेना। अपने इस क्लास का मेन मेथड नहीं है, जैसे इस क्लास का मेन मेथड है, ठीक है। इस क्लास का मेन मेथड नहीं, तो आप कहोगे भैया इसमें बना लो, क्या बात है, इसमें बना लो आप मेन मेथड, बनाओ इसमें मेन मेथड। आप मेन मेथड हमेशा एक ही होता है। मेन मेथड ये वाला, ये सिर्फ एक फाइल में एक ही मेन मेथड मिलेगा आपको, डबल डबल मेन मेथड नहीं मिलेंगे, क्योंकि एंट्री गेट जावा में सिर्फ एक होता है। जैसे सी प्लस प्लस में इंट मेन होता है एंट्री गेट, ठीक है। सी में इंट मेन होता है, ठीक है। वैसे ही जैसे आप कोटलिन फंक्शन होता है एंट्री गेट, वैसे ही एंट्री गेट यहाँ पे होता है पब्लिक। बस आप लोग ये देखना कि पब्लिक क्लास थर्ड है और इसी क्लास के अंदर मेन मेथड है क्या। अगर है तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर मैंने ऐसी क्लास बनाई है जिसके अंदर मेन मेथड नहीं है और मैं इस क्लास में कॉल करवा रहा हूं इसका कंस्ट्रक्टर थर्ड क्लास में, तो ये एक्सेस नहीं होगा, तो ये एक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी, होगा। और ये वाला सक्सेसफुली, ओके, सक्सेसफुली रन। समझ में आ रहा है सबके? शुरू करेंगे। और हाँ, जो भी गिटहब से कोड एक्सेस करता है, न्यू बॉर्न होके इनहेरिट करोगे उसको, ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। इनहेरिट क्या? अपना लोगे उसको, आपके अंदर हूबहू आएगी वही प्रॉपर्टी, आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो अपने आप ही आएगी आप में। अब आप सिंगिंग करते हो तो वो अपने आप ही आती है आप में, ठीक है। आपके पेरेंट्सों में होती है तभी आप में इनहेरिट होके आती है। आपके पेरेंट्स अगर डांसिंग में डांसिंग क्वालिटी उनमें, तो आप में इनहेरिट होके आएगी वो प्रॉपर्टी। आपके पेरेंट्स अगर आर्ट करते हैं तो आपकी आप में आएगी वो इनहेरिट होके प्रॉपर्टी आर्ट की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो आप पहले सिंगल इनहेरिटेंस समझते हैं। देखो, इनहेरिटेंस समझने से पहले एक कीवर्ड यहाँ पे बहुत यूज होगा, उस कीवर्ड का नाम है कौन सा कीवर्ड होगा यूज हमेशा, और एक उनका चाइल्ड होता है, एक मेथड। नॉन स्टैटिक। बहुत बढ़िया। चलो, नॉन स्टैटिक मेथड है तो अपन इसको डायरेक्ट तो अपन इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाएंगे, ठीक है। देखो, अब अपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था अपना, ये एक मेथड बना हुआ था, बट ये मेथड अपना नीचे आ चुका है अब, ठीक है। तो अपन फोर्थ क्लास को कॉल करवाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फोर्थ क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू फोर्थ। अब देखो, यहाँ पे आपको ये वाला मेथड नहीं दिख रहा होगा, बट ऑटोमेटिकली आ चुका है ये मेथड, obj डॉट पेरेंट्स obj डॉट चाइल्ड, दैट्स इट। हो गया अपना सिंगल इनहेरिटेंस। देखो, मम्मी पापा में सिंगिंग डांसिंग आर्ट्स की क्वालिटी थी, तो न्यू बॉर्न बेबी हुआ तो उसमें आई सिंगिंग की क्वालिटी, ठीक है। ये आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, सन या फिर डॉटर, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा अपना, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक पेरेंट होंगे, एक पेरेंट्स होंगे, वन पेरेंट्स, सॉरी वन पेरेंट्स एंड वन चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, तो आप उसको डायरेक्ट जवाब देना कि सर वन पेरेंट्स और वन चाइल्ड इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। अब अपना कौन सा आएगा, मल्टीपल। देखो, मल्टीपल भी साथ के साथ ही सिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। फिफ्थ डॉट जावा, यहाँ पे करेंगे मेन, मेन में करेंगे सेकेंड, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, पहले बच्चे पैदा हो जाएंगे एंड फिर माँ बाप होंगे। यहाँ पे क्या होगा, टू चाइल्ड होंगे एंड वन पेरेंट्स होंगे। ऐसा कभी देखा नहीं होगा आपने, ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा कि पहले इस दुनिया में बच्चे आए फिर पेरेंट्स आए, ठीक है। इसलिए इसको अपन एक्सेप्शंस में डालते हैं। वो एक्सेप्शन में क्या डालते हैं, एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को रन करने में हेल्प करता है हमारा इंटरफेस। क्या क्या मदद करता है, इंटरफेस। चलो, अच्छा, इंटरफेस में एक बात याद रखना, इंटरफेस इंटरफेस में एक बात याद रखना, इंप्लीमेंट कीवर्ड का बहुत यूज होता है, इंप्लीमेंट्स, ठीक है। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज बहुत होता है, याद रखना ये बात को। और कोई आपसे पूछे कि फुल इनहेरिटेंस किससे अचीव होता है, फुल ओके अचीव फुल इनहेरिटेंस, फुल इनहेरिटेंस इन इंटरफेस थ्रू इंटरफेस, ठीक है। 100% फुल मतलब 100% एकदम 100%। अगर आपसे कोई पूछे 100% इनहेरिटेंस किससे अचीव होता है, तो आप लोगों का एक जवाब होना चाहिए, इंटरफेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब यहाँ पे बनाएंगे अपन क्लास ए
यहाँ पे अपन करेंगे पब्लिक वॉइड, यहाँ पे करेंगे सन, यहाँ पे कर देंगे सन नाम से, ठीक है। क्लास बी कर देंगे पब्लिक वॉइड, नहीं, अपन ऐसे नहीं कर रहे, स्पेशल टाइप से करना पड़ेगा अपन को। इंटरफेस बनाएंगे अपन, इंटरफेस में ए लिखेंगे, ठीक है। इंटरफेस जब भी यूज करते हैं अपन इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, इंटरफेस पब्लिक वॉइड सन। भैया आप इसमें ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेथड तो इनिशियलाइज होता है हमेशा, तो भैया आप यहाँ पे ये क्यों लगा रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। इंटरफेस बी पब्लिक वॉइड डॉटर, अच्छा भैया आपने सन भी ले लिया, डॉटर भी ले ली, बट बॉडी तो आपने डिफाइन की नहीं है बिल्कुल भी। बॉडी अपन करते हैं नीचे डिफाइन। इंटरफेस की कभी भी बॉडी डिफाइन नहीं होती, हमेशा नीचे वाली क्लास में बॉडी डिफाइन होती है, ठीक है। याद रखना, इंटरफेस की कभी भी इंटरफेस में बॉडी डिफाइन नहीं होती, हमेशा क्लास में होती है बॉडी डिफाइन। अच्छा भैया हम कर लेंगे तो क्या एरर आएगा? देखो एरर तो नहीं आएगा, खैर अगर एरर आया भी तो अभी वो समझ जाएगा, बट आपका वो इंटरफेस नहीं कहलाएगा, वो आपका एक अलग ही मेथड हो जाएगा। तो इंटरफेस को जब भी आप बनाओ तो आप ऐसे ही बनाना उसको, ठीक है। आप ऐसे ही बनाना उसको हूबहू। अब भैया यहाँ पे आपने सन डॉटर लिया है, हम कुछ भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो आप बात से लो, आप कुछ भी लो। देखो मैंने आपको समझाने के लिए सन एंड डॉटर का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लगाएंगे। अब क्या करेंगे इम्प्लीमेंट्स लगा के? ए और बी, क्योंकि ए और बी को अपन को इम्प्लीमेंट ही तो करना है नीचे, ए और बी की बॉडी को इम्प्लीमेंट करना है, ए और बी की बॉडी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अपन करेंगे पब्लिक, देखो जब तक मैं बॉडी को इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, जब तक यहाँ पे देखना रेड लाइन आती रहेगी, जब मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा जब ये रेड लाइन हट जाएगी। पब्लिक वॉइड सन, यहाँ पे कर देंगे सन, ठीक है। पब्लिक वॉइड सन कर लो, बेटा कर लो, कुछ भी कर लो। आप कहोगे भैया ये लिख रहे हो आप, सन ही तो नहीं लिखना है यहाँ पे, नहीं कुछ भी कर लो आप। डॉटर, देखो एरर गया, जैसे ही मैंने बॉडी को इम्प्लीमेंट कर दिया एरर गया, साउथ बेटी, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट्स बनाएंगे एक पब्लिक वॉइड, भैया पेरेंट्स तो ऊपर आपने बनाया नहीं है, बट पेरेंट्स अपन क्लास में बना लेंगे, ठीक है। या फिर पेरेंट्स यहीं पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसा मन हो वैसा बनाओ। आप इंटरफेस में भी पेरेंट्स बना सकते हो, क्लास में भी पेरेंट्स बना सकते हो। साउथ कर देंगे मम्मी और पापा। यहाँ पे अपन भैया इंटरफेस को कॉल करवाएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे अपन क्लास को देखेंगे, क्लास क्या है? फिफ्थ है, तो अपन फिफ्थ को कॉल करवाएंगे, फिफ्थ ओबीजे न्यू फिफ्थ। अच्छा भैया ऑब्जेक्ट बना लिया, अब कॉल करवा लो, पहले सन को कॉल करवाओ, फिर डॉटर को कॉल करवाओ, फिर पेरेंट्स को कॉल करवाओ अपने। ओके, जो अपन ने पेरेंट्स बनाए एक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सन एंड डॉटर पहले आ गए और मम्मी पापा बाद में आए, ऐसा कभी देखा है? इसलिए इसको एक्सेप्शन रूल में डाला गया है। इसमें पहले ही दो बेस क्लास हो जाती हैं, देन
फिर ड्राइव्ड क्लास होती है। इनमें पहले ही बच्चे आ जाते हैं और फिर बाद में मम्मी पापा आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला गया है। इसलिए इसको इंटरफेस के थ्रू सॉल्व किया जाता है, इंटरफेस के थ्रू इसको रन करवाते हैं अपन। इतना समझ में आया सबके? इतना क्लियर है? मेन क्लास थर्ड वाला है अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कुछ नहीं है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक साइकिल होती है जो चलती रहती है। देखो जब तुम्हारे देखो पापा और मम्मी होंगे तभी तुम लोग आओगे, ठीक है। अब पापा मम्मी कहाँ से आए? जब दादा दादी होंगे तभी पापा मम्मी आएंगे, ठीक है। एक साइकिल है जो चलती रहती है, रुकती नहीं है साइकिल, ठीक है। इसी को कहते हैं अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस। दादाजी जब हुए, जब पापा जी आए, फिर पापा जी हुए, तो फिर आप आए। अब आप भी कभी दादाजी बनोगे, ठीक है, आप भी कभी पापा बनोगे, आप भी कभी मम्मी बनोगे, ठीक है। इसी साइकिल को अपन कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो समझ लेते हैं इसको क्या कैसे करते हैं। पहले अपन क्लास ले लेते हैं, क्लास ए। अच्छा भैया ये नहीं करेंगे इंटरफेस से? देखो इंटरफेस से सिर्फ एक ही इनहेरिटेंस को अचीव किया जाता है, जो है मल्टीपल। और सब तो नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस हमेशा अचीव इंटरफेस से ही होता है। पब्लिक वॉइड करेंगे यहाँ पे दादाजी। अच्छा अभी दादाजी पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। साउट करेंगे ये आपके दादाजी, दादा जी, ठीक है। अब दादाजी दुनिया में आए तभी पापा जी आए आपके, ठीक है। क्लास बी करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। एक्सटेंड कीवर्ड किस लिए होता है बताने की जरूरत नहीं पड़े अब मेरे को, ठीक है, कॉपी करने के लिए होता है। पब्लिक वॉइड पापा जी, बहुत इजी वे से समझा रहा हूँ, बहुत इजी वे से, ठीक है। नहीं तो लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं उसको। पापा जी, ओके पापा जी। अच्छा ये आप लोग हो, ठीक है, मी, ठीक है। अब इसमें देखो पहले अपन ने एक्सटेंड करवाया किसको? ए क्लास को। ये दादाजी थे तो यहाँ पे ये आ गए, अपन को दिख नहीं रहे हैं, बट अपन ने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया है। आप एक्सटेंड कीवर्ड पे ध्यान देना, एक्सटेंड ए। तो ए क्लास का जो भी माल मटेरियल है वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक्सटेंड करवाऊंगा बी को, अच्छा जो बी में सारे मेथड थे वो सारे आ जाएंगे अपने सिक्स्थ क्लास में, मतलब जो अपनी क्लास है, ठीक है। कैसे? देखो ये मेथड यहाँ पे आ चुका है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। अपन को दिख नहीं रहा अपनी नेक्ड आई से, बट आ चुका है ये, ठीक है। अब इस बी को अपन ने यहाँ एक्सटेंड करवा दिया। अब ये दोनों मेथड उठ के क्या आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों मेथड उठ के यहाँ आ जाएंगे। अपन को दिखेंगे नहीं, बट आप एक्सटेंड कीवर्ड पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक्सटेंड कर लेंगे, पब्लिक वॉइड मी, ठीक है। मी में कुछ भी हो सकता है, मी मतलब आप हो सकते हो, ठीक है, किसी का भी नाम ले सकते हैं। ऊपर लेंगे स्मिथ, ठीक है। स्मिथ एक न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है। चलो अब अपन किस क्लास को कॉल करवाएंगे? मेन क्लास को, सिक्स्थ मेन क्लास को कॉल करवाएंगे, क्योंकि तीनों मेथड इसमें आ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। सिक्स्थ ओबीजे न्यू सिक्स्थ, ओबीजे डॉट दादाजी, ओबीजे डॉट पापा जी, और ओबीजे डॉट मी,
दैट्स इट। इसी साइकिल का नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दादाजी आए तभी पापा जी आए, पापा जी आए तभी अपन आए, ठीक है। इसी साइकिल का नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है ये। जिसको नोट्स नहीं मिले उसको नोट्स में भेज दूंगा। अगर जिसको मिल गए हैं वो रिवीजन करें। सर आप गिटअप पे पुश कर दोगे नहीं? हाँ, पूरा जब ये पूरा सब कुछ हो जाएगा, ये सब आपका रिवीजन, तो मैं ये इस पूरे कोड को उठा के पूरा गिटअप पे डाल दूंगा। ओके सर। अब करेंगे अपन 7। देखो, अगर यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आई है तो आगे भी आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ तक कहानी किसी की समझ में नहीं आई तो फिर आगे नहीं आने वाली। बताओ, यहाँ तक सबके समझ में आया ना? सबके। अपना हेरार्कल, ये अपना चौथा इनहेरिटेंस, HIERARCHICAL, हेरार्कल। हेरार्कल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा, एक पेरेंट्स होंगे, ठीक है, उनके 2 चाइल्ड होंगे, 2 चाइल्ड होंगे। भैया ये तो एकदम ऐसा लग रहा है मल्टीपल जैसा, बट उसमें क्या हो रहा था, पहले चाइल्ड आ रहे थे और फिर पेरेंट्स आ रहे थे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले पेरेंट्स आ रहे हैं फिर चाइल्ड आ रहे हैं। तो ये ठीक है, ये ठीक है, बट वो ठीक नहीं था। पहले चाइल्ड नहीं आ सकते, पहले पेरेंट्स को ही आना पड़ेगा, ठीक है। क्लास ए बना लेते हैं। क्लास ए में कर देंगे अपन पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स में अपन कर देंगे मम्मी, ओके, कोलन, और यहाँ पे कर देंगे पापा, ठीक है। इसको कर देंगे, रुक जाओ पहले, इसको पेरेंट्स चाहिए, ए, इस पेरेंट्स, और ये अपन लोग हैं, ये अपन लोग हैं। इसको अपन एक्सटेंड कर देंगे। अब एक्सटेंड बताने की जरूरत नहीं पड़े क्या करता है एक्सटेंड, ठीक है। आप लोगों को इतना तो मालूम होना चाहिए एक्सटेंड क्या करता है। यहाँ पे कर देंगे पब्लिक वॉइड सन। भैया ये तो जैसे पहले आप कर रहे थे वैसे ही कर रहे हो। देखो, इनहेरिटेंस में समझने लायक चीज है एक्सटेंड कीवर्ड। जिसको एक्सटेंड कीवर्ड समझ में आ गया उसको पूरा इनहेरिटेंस समझ में आ गया। अगर किसी को ये नहीं पता एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है तो फिर उसको तो बेकार है, उसका तो बेकार है फिर, ठीक है, फिर उसने कुछ नहीं सीखा। चलो, यहाँ पे कितने मेथड हो गए? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। स्नेहा, स्नेहा, यहाँ पे आप करेंगे 7th, OBJ न्यू 7th। अब कॉल करवा लेंगे, पहले करवाएंगे पेरेंट्सों को कॉल, और फिर करवाएंगे अपन सन को कॉल, देन फिर करवाएंगे अपन डॉटर को कॉल। दैट्स इट। ये हो गया हेरार्कल। ये मम्मी पापा आ गए, ये सन आ गया, ये डॉटर आ गया, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जिसको नहीं हो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? बढ़िया। PIGHTH8.java, यहाँ पे करेंगे मेन। अब एक इनहेरिटेंस और समझना है। देखो, इसको समझो या मत समझो, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है वो। यहाँ पे दादाजी, ठीक है, दादा जी। अब आए आपके पापा जी, ठीक है। अब आए आप लोग, फिर आप लोग भी कभी पापा जी बनोगे, ठीक है, या फिर मम्मी जी बनोगे, ठीक है, सॉरी।
मम्मी जी, ठीक है। फिर आप भी कभी दादी जी बनोगे, दादाजी बनोगे। दादी जी और दादी, ठीक है। फिर आप आपके बेटे बेटी होंगे, उनकी भी कभी शादी होगी, तो ये साइकिल इनफाइनाइट, रुकेगी नहीं साइकिल। इसका नाम देते हैं अपन हाइब्रिड इनहेरिटेंस।